डॉक्टर अम्बरीश सिंह एमजीएस लेक्चरर सुल्तानपुर की तरफ से एक क्वेश्चन हमारे पास में आया हुआ है आस्क एट द रतन इंस्टीट्यूट चैनल पर। इनका क्वेश्चन बेसिकली रोटेशनल मोशन टॉपिक पर ही बेस्ड है। बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। डिटरमाइन द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द व्हील इफ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मैंने यही लिखा हुआ है। पूरा क्वेश्चन एक बार जरा समझ लीजिए। एक हमारे पास में मासलेस स्ट्रिंग है जिसके एक एंड से किसी ब्लॉक को हमने कनेक्ट कर रखा हुआ है। ब्लॉक का मास स्मॉल m है और स्ट्रिंग का दूसरा जो सिरा है, देखा जाए उस सिरे को हमने जो है वो इस सर्कुलर डिस्क पर वूंड करके रखा हुआ, लपेट के रखा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को ये रेस्ट से रिलीज कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है और हमारी ये जो डिस्क है ये रोटेट हो रही है। हमें पता लगाना है किसी टाइम पर जब ब्लॉक की वर्टिकल जो पोजीशन है वो स्मॉल h है, तो किस एंगुलर स्पीड से डिस्क हमारी रोटेट हो रही होगी। पूरा क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। A block of mass small m is connected by one end of the massless and inextensible string, as you can see in the figure. The other end is wound over a circular disc of the same mass small m and radius small r. If the whole system is released from the rest, then determine the angular speed attained by the disc if at any instant of time the position of the block is small h from the disc. आपको पता लगाना है इस डिस्क की क्या एंगुलर स्पीड है। बच्चों ध्यान से देखिए, जब हम इस जो है सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक स्मॉल m है ये नीचे की तरफ आ रहा है ना। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा होगा, mg, है कि नहीं, m इंटू जी। इस ग्रेविटेशनल जो फोर्स ने कुछ वर्क किया इसको स्मॉल h ले आने में, तो जो भी वर्क किया है सिस्टम पर वो बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स ने किया है। और कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है, जो भी वर्क करता है वो बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो भी वर्क हुआ है, वर्क डन ओवर द सिस्टम विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। हम सभी को पता है, चूंकि इनिशियली ये रेस्ट में थे तो इनकी इनिशियल एनर्जी 0 रही होगी काइनेटिक, तो जो भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है वही एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगी। जरा बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड ने यहाँ पे कितना वर्क किया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ने ब्लॉक स्मॉल m को h डिस्प्लेस करने में कितना वर्क किया, mgh, और यही वर्क इनकी काइनेटिक एनर्जी में जाने वाला है। वन पार्ट ऑफ द एनर्जी विल बी गिवन टू द ब्लॉक of mass small m in form of the translational kinetic energy, that is the half mv square, and the other part of the work done will be transformed in form of the rotational kinetic energy in the circular disk, that is the half I omega square. अब एक चीज जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए, जिस स्पीड से ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है उसी स्पीड से डिस्क के हर एक पॉइंट टेंजेंशियली मूव कर रहे होंगे लीनियर स्पीड से। तो मैं इस v को r ओमेगा से डिस्प्लेस कर सकता हूं, है कि नहीं। तो हमने यहां पे क्या कर दिया है, हाफ m r ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। जरा बताएं किसी भी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो बोलेंगे ये होता है mr स्क्वायर बाई 2, हम सभी को पता है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। हम तुमने i की वैल्यू को रख दिया यहां पर लाकर। अब देख लीजिए यहां पर कुछ चीजें कॉमन हो रही हैं क्या, ये देखिए हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/4 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या हम लोग कह सकते हैं हमारा आंसर आ जाएगा यहां से 3/4 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो mgh की वैल्यू ये हो गई, देख लीजिए, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखिए, दोनों साइड से ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 4gh बाई 3, या ऐसा कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 4/3 gh अपॉन r स्क्वायर। इसका हम लोग अब रूट फाइंड कर लेंगे तो हमें यहां से डिस्क की एंगुलर स्पीड ओमेगा मिल जाएगी, ओमेगा इक्वल्स रूट ऑफ 4gh बाई 3 इंटू 1/r। यही इसका आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस एंगुलर स्पीड से हमारी जो डिस्क है वो घूम रही है।
डिस्क की एंगुलर स्पीड कितनी है 1/r टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 4gh/3। इजी क्वेश्चन था, ठीक है।